हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेन। पेन को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है एज इट इज़ अ लेंथी टॉपिक। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे पेन क्या होता है, पेन का नेचर क्या है, साइन एंड सिम्टम्स, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पेन। जो फर्दर पार्ट्स होंगे उनमें हम पेन पाथवे, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पेन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1 ऑफ पेन। पेन क्या होता है? पेन ये कहाँ से आया है? ये लैटिन वर्ड पियोन, PEONE, दैट इज पेन। ग्रीक वर्ड POINE, अगेन पेन। इन दोनों वर्ड से पेन आया है। पेन का जो मीनिंग है वो क्या होता है? पेनल्टी और पनिशमेंट। पेन ऐसा ही परसीव होता है, जब भी किसी पर्सन को पेन होता है इट परसीव्स लाइक अ पेनल्टी और पनिशमेंट की तरह ही ये लगता है, बिकॉज डिपेंड करता है कि पेन की सिवियरिटी क्या है। उसके अकॉर्डिंग पर्सन परसीव करता है पेन को। इसलिए पेन को पेनल्टी और पनिशमेंट बोला गया है, क्योंकि ये अनप्लीजेंट सेंसेशन है, किसी को भी पेन पसंद नहीं होता। पेन की डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पेन इज अ सब्जेक्टिव। ये क्या है? सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि ये पेशेंट खुद परसीव करता है। किसी भी पर्सन को अगर पेन हो रहा है, किसी भी सब्जेक्ट को पेन हो रहा है, तो वो जो पेन है वो हमें दिखाई नहीं दे सकता, वो पर्सन खुद ही बताएगा कि उसको पेन हो रहा है। तो ये क्या है? सब्जेक्टिव फीलिंग है। हमें मानना ही पड़ता है कि पर्सन को पेन हो रहा है, बिकॉज उसके लिए कोई टेस्ट नहीं है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर नहीं है जिससे हमें पता लग जाए कि इस पर्सन को एक्चुअल में पेन हो रहा है। ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, सब्जेक्टिव पेन होता है। देन अनप्लीजेंट। ये अनप्लीजेंट है। अनप्लीजेंट का क्या मतलब है कि ऑब्वियसली ये प्लीजेंट तो नहीं होता, अच्छा तो नहीं होता, अनप्लीजेंट ही होता है। हर किसी को पेन से तकलीफ ही होती है, प्रॉब्लम ही होती है। देन क्या है? ये सेंसरी है। सेंसरी क्या है? इसको हम सेंस करते हैं, हमारी बॉडी में सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पेन को परसीव करती हैं। पेन के लिए नोसिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? सेंसरी परसेप्शन है। एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विथ एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। नाउ ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरी। सेंसरी रिसेप्टर्स परसीव करती हैं पेन को। नेक्स्ट इज इमोशनल एक्सपीरियंस। ये क्या है? पर्सन का इमोशनल एक्सपीरियंस भी है। इट मीन्स कि पर्सन किस तरह से उस पेन के लिए रिएक्ट कर रहा है। सपोज अगर थोड़ा पेन है, लाइट पेन है, तो उसके लिए वो इतना इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। लेकिन अगर क्रोनिक पेन है, काफ़ी टाइम से उसको पेन है, या फिर सीवियर पेन है, तो उसके लिए एक इमोशनल एक्सपीरियंस बन जाता है। पर्सन किस तरह से परसीव कर रहा है पेन को, कैसे वो एक्सपीरियंस कर रहा है उस पेन को, या फिर कैसे रिएक्ट कर रहा है उसके लिए। ये क्या है? सेंसरी तो है ही, हमारी बॉडी भी परसीव करती है पेन, प्लस ये इमोशनल एक्सपीरियंस भी है पर्सन के लिए। एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। नाउ ये क्या है? या तो एक्चुअल में टिश्यू डैमेज हुआ है, जो कि हमें दिख रहा है कि एक्चुअली में पर्सन को टिश्यू डैमेज हुआ है। कोई कट लगा है, कोई गन शॉट है, या फिर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है। हमें एक्चुअली में दिख रहा है कि पेशेंट को पेन हो रहा है, बिकॉज वहां पर कोई एक्चुअल टिश्यू डैमेज है, एक्चुअल इंजरी है। बट ये पोटेंशियल टिश्यू डैमेज भी हो सकता है। पोटेंशियल का क्या मतलब है यहाँ पर? पोटेंशियल का मतलब है कि पॉसिबिलिटी। पर्सन को जरूरी नहीं है कि विजिबल ही टिश्यू डैमेज हो, हमें दिख भी सकता है टिश्यू डैमेज, और कोई इंटरनल पेन भी हो सकती है, किसी ऑर्गन की पेन हो सकती है, इमोशनल पेन हो सकती है। तो वो हमें हर बार पेन क्यों हो रही है हमें दिखाई नहीं देगा। ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्टिव है। जो पेशेंट अगर कह रहा है पेन है, तो इट मीन्स उसको पेन हो रहा है। प्लस ये एक्चुअल टिश्यू डैमेज से भी होता है, जो हमें एक्चुअली में दिखाई देता है कि हाँ यहाँ पर कट है, इंजरी है, पेन हो रहा होगा। प्लस पोटेंशियल टिश्यू डैमेज, पोटेंशियली भी कोई टिश्यू डैमेज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कहीं और टिश्यू डैमेज हो जो हमें नहीं दिख रहा। सपोज कोई इंटरनली ऑर्गन में कोई डैमेज है, तो पर्सन को पेन हो रहा है, वो बता रहा है अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग्स। या फिर कोई इमोशनल मेंटल डिसेबिलिटी है, मेंटल कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से पेन हो रही है, तो भी पेशेंट के लिए क्या हो गया? पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। तो एक्चुअल भी है और पोटेंशियल भी है, मीन्स पॉसिबिलिटी भी है कोई टिश्यू डैमेज हो, इसलिए पर्सन को पेन हो रहा है। देन वट एवर द पेशेंट सेज इट इज। तो जो भी पेशेंट बता रहा है कि मुझे पेन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, इस जगह पर हो रहा है, इतनी देर से हो रहा है, तो एक्चुअल में हमें मानना है कि पेशेंट को पेन हो रहा है, बिकॉज हमें दिखेगा नहीं, दिस इज अ सब्जेक्टिव फीलिंग। देन इट इज एग्जिस्टिंग। ये क्या है? अगर पेशेंट बोल रहा है, वट एवर द पेशेंट सेज,
तो वो एग्जिस्ट कर रहा है, पेन वहां पर है। whenever he says it does, तो जब भी पेशेंट बोल रहा है कि मुझे अब हो रहा है पेन, तो इट मीन्स हो ही रहा है। तो हमने पेशेंट की सब्जेक्टिव फीलिंग को मैटर करना है, कंसर्न देना है कि एक्चुअल में ही उसको पेन हो रहा है। तो पेन की ये डेफिनेशन है दैट पेन के लिए कोई फिक्स टेस्ट नहीं है कि इससे हमें पता लग जाएगा पेशेंट को पेन हो रहा है। तो ये क्या है, एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, अनप्लीजेंट फीलिंग है, सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस दोनों है, प्लस एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज की वजह से पेन हो सकता है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फिफ्थ वाइटल साइन। नाउ पेन को क्या कंसीडर किया गया है, फिफ्थ वाइटल साइन बाय द अमेरिकन पेन सोसाइटी। सो अमेरिकन पेन सोसाइटी ने क्या बोला है, कॉइन द फ्रेज पेन, उन्होंने बोला है पेन द फिफ्थ वाइटल साइन। नाउ पेन को उन्होंने बोला है फिफ्थ वाइटल साइन, जैसे कि हमारे अदर वाइटल साइंस है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, ब्लड प्रेशर है, फीवर है, उसी हिसाब से पेन को भी इन्होंने फिफ्थ वाइटल साइन बोला है। क्यों बोला है, टू एम्फसाइज इट्स सिग्निफिकेंस एंड टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग हेल्थ एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। नाउ उन्होंने पेन को फिफ्थ वाइटल साइंस इसलिए बोला है बिकॉज पेन बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टू एम्फसाइज इट सिग्निफिकेंस, इसके सिग्निफिकेंस को रियलाइज करने के लिए कि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड टू इंक्रीज अवेयरनेस, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। सो पेन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, अगर किसी पर्सन को पेन हो रहा है तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे दूसरे वाइटल साइंस है ऐसे ही हमने पेन को कंसीडर करना है। वाई, बिकॉज अगर कहीं पेन हो रहा है इट मीन्स पेशेंट को कोई अंडरलाइंग डिसीज कंडीशन हो सकती है, या फिर कोई अंडरलाइंग इंजरी हो सकती है, कोई मेंटल ट्रॉमा, कोई फिजिकल ट्रॉमा की वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है। सो पेन क्या है, पेन एक इंडिकेशन है, तो वो एक इंडिकेट कर रहा है पेन। अगर किसी को पेन है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल उसको नोटिस करता है तो इट मीन्स वो इंडिकेट कर रहा है किसी अंडरलाइंग प्रॉब्लम को। पेन इंडिकेट करता है किसी अंडरलाइन प्रॉब्लम को, इसलिए हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए उसको फिफ्थ वाइटल साइन बोला गया है। नाउ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पेन असेसमेंट इज नाउ एज प्रोमिनेंट एज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाइटल साइंस। तो पहले क्या होता था कि डॉक्यूमेंट करते थे हम किसको, वाइटल साइंस को। वाइटल साइंस मीन्स टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, इसके डॉक्यूमेंटेशन करते थे। बट नाउ अब क्या हुआ है, जितनी भी फाइल्स हॉस्पिटल में है उसमें डॉक्यूमेंटेशन करना पेन की भी, सो पेन असेसमेंट करना और उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सो दिस इज अबाउट द फिफ्थ वाइटल साइन। अब हम इसका नेचर पढ़ते हैं, पेन का क्या है। सो ये क्या है, हाईली सब्जेक्टिव है नेचर में। पेन क्या है, हाईली सब्जेक्टिव है नेचर में। जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे हम पेन को थर्मोमीटर से देख सकते हैं, ब्लड प्रेशर को स्फिग्मोमैनोमीटर से देख सकते हैं, ऐसे पेन को एनालाइज करने के लिए कोई फिक्स टूल नहीं है। सो कुछ असेसमेंट टेक्निक्स हैं वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन पेन क्या है, सब्जेक्टिव है नेचर में। अगर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे यहाँ पर पेन है, इस टाइम पेन है, इतनी ड्यूरेशन से है, तो हमें मानना पड़ेगा। सो दिस इज सब्जेक्टिव फीलिंग। जो सब्जेक्ट है वो खुद ही बताता है कि मुझे पेन है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन रीजन क्लाइंट सीक मेडिकल एडवाइस। सो मोस्टली क्या होता है कि हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं अगर हमें पेन हो रहा है कहीं। सो मोस्ट कॉमन रीजन यही हो सकता है, अदर रीजंस भी होते हैं बट कॉमनली हम पेन के लिए जाते हैं। अदर रीजंस जैसे कि टेम्परेचर हो सकता है, फीवर है तो चले गए, लेकिन मोस्टली जो भी पेशेंट्स जो हैं हेल्थ केयर सीक करते हैं वो तभी करते हैं जब उनको कहीं पेन हो रहा होता है। सो पेन क्या है, कॉमन रीजन है क्लाइंट सीक मेडिकल एडवाइस। देन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म और अ वार्निंग टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी। नाउ पेन क्या है, पेन बैड नहीं है, दिस इज अ गुड। गुड क्यों है, अब पेन हो रहा है तो पेन इंडिकेट कर रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, अंडरलाइन प्रॉब्लम है। अगर पेन नहीं होगा, कोई जो डिसीज अंदर ही अंदर बन रही है और वो साइलेंट ही रहेगी, तो वो प्रॉब्लम कोज कर सकती है। इसलिए पेन क्या है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो पेन एक वार्निंग साइन बन जाता है किसके लिए, टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी। अगर हमें पेन हो गया, सपोज अगर विजिबल कट है तो हमें पता लग ही जाता है, लेकिन अगर अंडरलाइन कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो भी हमें पेन होता है। तो वो पेन क्या है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में होता है, हार्ट अटैक में, तो हमें चेस्ट पेन होता है। वो चेस्ट पेन रेडिएट भी कर सकता है, लेफ्ट आर्म में हो सकता है। सो वो क्या है, इंडिकेट कर रहा है हमें कि कोई अंडरलाइन कंडीशन है। तो अगर पेन हुआ तभी हम डॉक्टर के पास गए, तभी हमने हेल्थ केयर सीख की। सो हेल्थ केयर लेने के बाद वो जो डिसीज है वो कंट्रोल हो गई। सो पेन क्या है, एक वार्निंग साइन है, एक गुड थिंग है, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, इंडिकेशन है कि कोई प्रॉब्लम है। देन मोस्ट मेडिकल सर्जिकल प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद पेन रिजल्टिंग ईदर फ्रॉम। नाउ जो मोस्टली मेडिकल सर्जिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसके साथ पेन होता है, और वो पेन क्यों होता है, द डिसीज प्रोसेस,
डिसीज प्रोसेस के कारण हो सकता है, मेडिकल सर्जिकल में कोई भी डिसीज, जैसे कि सपोज मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, उसमें भी पेन होता है, या फिर कोई इंजरी हो गई, विजिबल ट्रॉमा है तो उसमें भी पेन होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिससे भी पेन होता है, वो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करते टाइम पेन होता है। और ट्रीटमेंट मोडेलिटीज, कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके कारण पेन होता है, जैसे कि कीमोथेरेपी में पेन होता है। देन अंडरगोइंग सर्जरी, कुछ सर्जरी हो रही है, सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है तब भी पेन होता है, या फिर परफॉर्म सर्जरी, सर्जरी परफॉर्म करने के बाद भी पेन होता है। सो पेन इन कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हम डिस्कस करेंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ पेन। सो कॉम्पोनेंट्स क्या हो सकते हैं पेन के? सबसे पहले पेन क्यों होता है? किसी स्टिमुलस की वजह से। सो स्टिमुलस होगा तभी पेन होगा। नाउ ये स्टिमुलस फिजिकल भी हो सकता है। फिजिकल स्टिमुलस कौन सा होता है? लाइक विजिबल, कोई कट लगा, इंजरी हुई, अंडरलाइन कोई डिसीज कंडीशन है, कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम है, सो ये सब क्या है? फिजिकल स्टिमुलस है। किसने कोई पंच किया, स्लैप किया, सो ये सब फिजिकल स्टिमुलस है। नाउ मेंटल स्टिमुलस क्या होते हैं? तो मेंटल प्रॉब्लम्स के कारण भी पेन हो सकता है, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो गए, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, तो उन कंडीशन में भी अनएक्सप्लेन पेन होता है पेशेंट्स को। तो फिजिकल भी हो सकता है स्टिमुलस और मेंटल भी हो सकता है। नाउ कॉम्पोनेंट्स ऑफ पेन क्या है? अ बॉडीली सेंसेशन ऑफ हर्टिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेन क्या है? सेंसरी। सेंसरी मतलब हम सेंस करते हैं, तो ये हमारी बॉडी क्या करती है? सेंस करती है। बॉडीली सेंसेशन ऑफ हर्टिंग, हमारी बॉडी में जैसे कि मैंने बताया नोसिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेंस करते हैं पेन को। सो ये क्या है? सेंसरी है। फर्स्ट कंपोनेंट हो गया सेंसरी। देन इमोशनल एक्सपीरियंस, सेकेंड इज इमोशनल एक्सपीरियंस। कैसे? द पर्सन रिएक्शन एक्सपीरियंसिंग इट। सो पर्सन का रिएक्शन क्या होगा उस पेन के लिए? सो जो पर्सन उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, जिस पर्सन को पेन हो रहा है, उसका रिएक्शन क्या है? द पर्सन रिएक्शन एक्सपीरियंसिंग इट। सो ये क्या हो गया? इमोशनल एक्सपीरियंस भी हो गया पर्सन के लिए। वो डिपेंड करता है। नाउ लाइट पेन है, बहुत ज़्यादा लाइट पेन है, तो उसको पेशेंट अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है, इग्नोर भी कर सकता है। लेकिन अगर सीवियर पेन है, मॉडरेट पेन है, तो डिपेंड करता है सीवियरिटी और इंटेंसिटी के ऊपर भी कि पर्सन का रिएक्शन क्या होगा उसके लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरी है, ये हमारी बॉडी उसको सेंस करती है। सेकेंड इज इमोशनल एक्सपीरियंस, द पर्सन रिएक्शन एक्सपीरियंसिंग इट। तो पर्सन का रिएक्शन क्या होगा जो उस पेन को एक्सपीरियंस कर रहा है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ पेन। सो नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ पेन। सो जब पर्सन को पेन होता है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? सो किसी पर्सन को पेन होता है तो हम जस्ट उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व इन द सेंस कि कोई फिक्स टेस्ट नहीं होता जिससे हम पेन को असेस कर सकते हैं। जस्ट कुछ टेक्निक्स होती हैं और कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पेन हो रहा है पेशेंट को। बट समटाइम्स ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी पर्सन में पेन से रिलेटेड कोई एक्सप्रेशन भी नहीं आता। सो कई बार पेन जो है वो ऑब्जर्व भी नहीं हो पाता, लेकिन अगर पेशेंट बोल रहा है उसको पेन है, सो इट मीन्स पेन है। सो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेन होता है पर्सन को? सो सबसे पहले आते हैं फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। सो फिजियोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस क्या आते हैं? जैसे कि इंक्रीज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो सकती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। अगेन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है किस इंटेंसिटी का पेन है, क्या लोकेशन है पेन की, क्या नेचर है पेन का, और पेशेंट कैसे उसको परसीव कर रहा है। सो वो सभी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि ये साइन एंड सिम्टम्स आएंगे या फिर नहीं। नेक्स्ट इज डायफोरेसिस। डायफोरेसिस इज एक्सेसिव स्वेटिंग होगी पेशेंट को। देन डायलेटेड प्यूपिल्स, प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है। सो उन केसेस में प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन। सो पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन हो सकती है पेशेंट को। नेक्स्ट इज पेलर, जो स्किन कलर है वो पेलर हो सकता है। नेक्स्ट इज मॉर्निंग। सो मॉर्निंग क्या है? या फिर मोन करना। मोन इज अ यूजुअल या फिर कॉमन सिम्टम ऑफ पेन। सो जब किसी पर्सन को पेन होता है तो वो मोन करता है यूजुअली। मोन मीन्स वो मोन भी कर सकता है, कुछ अनयूजुअल साउंड्स प्रोड्यूस करता है पेशेंट। आपने देखा होगा किसी अपने नोन को, या फिर आपको जब खुद पेन होती है, ज़्यादा पेन होती है, तो आप ऐसी साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, मोन करते हैं, या फिर आप क्राई भी करते हैं, रोते भी हैं। सो डिपेंड करता है किस इंटेंसिटी का पेन है। नेक्स्ट इज रेस्टलेसनेस। पेशेंट रेस्टलेस होता है, उस टाइम पर रिलैक्स नहीं कर
कर पाता, इरिटेबिलिटी, इरिटेटेड हो जाता है पेशेंट। ऑल्सो डिपेंड्स कि एक्यूट पेन है, क्रॉनिक पेन है, काफ़ी टाइम से पेन है, सो डिपेंड करता है किस इंटेंसिटी का पेन है। नेक्स्ट इज फेशियल एक्सप्रेशन, सो जो एक्सप्रेशंस है पेशेंट के वो चेंज हो जाते हैं। ऑफकोर्स वो भी डिपेंड करेगा, माइल्ड है, मॉडरेट, सीवियर पेन है, सो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट्स के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज वर्बल स्टेटमेंट, पेशेंट कुछ वर्बल स्टेटमेंट्स जैसे कि मॉर्निंग हमने पहले बताया था तो वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज बॉडी मूवमेंट्स, पेशेंट के जो बॉडी मूवमेंट्स हैं उनसे भी हमें पता लग जाता है पेशेंट को पेन हो रहा है। सो समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट अपने सराउंडिंग्स को ऐसे जोर से पकड़ता है या फिर अपने जिस प्लेस पर वो बैठा हुआ है वहाँ पर क्लोथ्स को पकड़ता है। सो ये सीवियर पेन्स के साइंस हैं या फिर मॉडरेट पेन्स के साइन है। यूजली माइल्ड पेन में इतना ज़्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होते। देन ऑल्ट्रेशन इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, सो पेशेंट जैसे यूजुअली रिस्पॉन्ड कर रहा था एनवायरनमेंट के लिए, अगर हैप्पीली कंडीशन है तो हैप्पीली रिस्पॉन्ड कर रहा था, तो वो यूजुअल रिस्पॉन्स नहीं आएगा पेशेंट का, वो चेंज हो जाएगा। सो पेशेंट जो एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्स है उसका वो पेन में चेंज हो जाता है। सो ये सब साइन एंड सिम्टम्स है पेन के। कुछ और भी साइन एंड सिम्टम्स होती हैं पेन के, सो हम आगे टाइप्स में साथ साथ डिस्कस करेंगे। अब ये जो सिम्टम्स हैं ये किस पर डिपेंड करते हैं? फैक्टर्स पर। क्या फैक्टर्स? फैक्टर्स इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्स टू पेन। सो पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है कि एक पर्सन कैसे किसी पेन के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है, या फिर वही पर्सन अलग अलग सिचुएशन में, लाइक एक बार उसको पेन हुआ तो कम पेन उसको हुआ, नेक्स्ट सिचुएशन में वो मे बी ज़्यादा रिस्पॉन्ड करे उसके लिए। सो देयर आर सम फैक्टर्स। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ पेन टू इंडिविजुअल पर्सन, एक इंडिविजुअल के लिए पेन का क्या मीनिंग है उस पर डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ पेन परसेप्शन, तो पेशेंट कैसे परसीव करता है पेन को। सो सम पेशेंट्स क्या होते हैं जिनका टॉलरेंस लेवल अच्छा होता है पेन के लिए, तो वो पेन को कैसे परसीव करें, और एक पेशेंट वैसा है जिसका टॉलरेंस लेवल इतना अच्छा नहीं है या फिर उसका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिसके कारण जो पेशेंट है वो कैसे परसीव करता है पेन को, पर्सन कैसे परसीव करता है पेन को। सो डिग्री ऑफ पेन परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि उसको कितना पेन होगा। नेक्स्ट इज पास्ट एक्सपीरियंस। सो समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट का पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा होता है पेन से रिलेटेड, लाइक किसी का पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है कि उसको उस टाइम पर सेम पेन हुआ था लेकिन इतना ज़्यादा पेन उसको नहीं हुआ था, उसका पेन जो था टॉलरेबल था, लेकिन नेक्स्ट सर्कमस्टांसेस में, सिचुएशन में उसको सेम पेन हुआ तो उसका पास्ट एक्सपीरियंस इतना बुरा नहीं था इसलिए उसको इतना ज़्यादा पेन नहीं हुआ। सो समटाइम्स क्या होता है पास्ट एक्सपीरियंस पेशेंट का ऐसा होता है कि उसको बहुत ज़्यादा पेन हुआ और दिस टाइम ऑल्सो सेम सर्कमस्टांसेस हुई, दिस टाइम भी उसका पेन जो है बहुत सीवियर था। सो पास्ट एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स जैसे कि अटेंशन, सो पेशेंट कितना अटेंशन देता है। अगर कोई पर्सन ज़्यादा अटेंटिवली पेन को देख रहा है तो उसको ज़्यादा पेन हो सकता है, वेयरएज अगर वो डिस्ट्रैक्शन है पेन से, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, सपोज वो कुछ थेरेपीज यूज़ कर रहा है, म्यूजिक थेरेपी यूज़ कर रहा है या फिर कम्युनिकेशन थेरेपी यूज़ कर रहा है, तो वो पेन से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है जिससे उसको पेन कम होगा। सो अटेंशन और डिस्ट्रैक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द परसेप्शन ऑफ पेन। नेक्स्ट इज फैमिली सपोर्ट। सो अगर आपको फैमिली सपोर्ट है, फ्रेंड सपोर्ट है, सोशल सपोर्ट आपका अच्छा है, लाइक अगर आपको पेन हो रहा है, आपके फ्रेंड्स और फैमिली साथ में है, तो आपका जो पेन है उसका लेवल कम हो जाता है, बिकॉज वो एक तरह से डिस्ट्रैक्शन का काम करता है, प्लस आपको केयर भी अच्छी मिलती है जिससे कि आपको पेन का लेवल कम परसीव होता है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। नाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि एंजाइटी। अगर आपका एंजाइटी लेवल हाई है, फॉर एग्जांपल क्रिटिकल इलनेस है या फिर ज़्यादा सीवियर इंजरी हो गई है, तो उस केस में आपका एंजाइटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है जिससे पेन का जो लेवल है वो भी आपको ज़्यादा परसीव होता है। नेक्स्ट इज कोपिंग स्टाइल। आपके कोपिंग स्टाइल क्या है, पेन के साथ आप कैसे कोप अप करते हैं। सपोज अगर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है, सो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में क्या करते हैं पेशेंट कि वार्म अप्लाई करते हैं, वार्म थिंग या फिर हीट पैड्स अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है उसका पेन लेवल रिड्यूस हो जाता है, या फिर म्यूजिक थेरेपी लेते हैं, कम्युनिकेशन थेरेपी, जिससे पेन से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो दीज आर द कोपिंग स्टाइल कि आप कैसे कोप अप कर पाते हैं पेन के साथ। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि फटीग। अब फटीग है, अगर आपको थकावट है ऑलरेडी एंड देन आपको पेन स्टार्ट हुआ है तो आपका पेन और ज़्यादा सीवियर होगा। इसी तरह से अगर आपको नींद नहीं आई, इंसोम्निया है, स्लीपलेसनेस है, आप एक रात नहीं सोए और देन आपको पेन स्टार्ट होता है तो पेन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। सो फटीग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज जीन्स। सो सर्टेन स्टडीज़ ने ये बताया है जीन्स भी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
अगर आपके पेरेंट्स का जो कोपिंग मैकेनिज्म है, पेन के साथ टॉलरेंस लेवल है, वो अच्छा है, तो वो फैमिली टू फैमिली या फिर जीन्स के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट इज एज। नाउ एज ऐसे है कि अगर चिल्ड्रन है, इन्फेंट है, तो वो अपना पेन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वेयर एज जो एडल्ट हैं, एल्डर हैं या फिर ओल्ड एज में, वो ईजिली अपना पेन बता सकते हैं, तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं इफेक्टिवली कि हमें पेन हो रहा है, वेयर एज चिल्ड्रन या फिर जो इन्फेंट्स हैं वो अपना पेन नहीं बता पाते। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल फैक्टर्स। नाउ स्पिरिचुअल फैक्टर्स कैसे? स्पिरिचुअल फैक्टर्स ऑल्सो ये साइकोलॉजी भी आप बोल सकती हैं कि पर्सन बोलता है उसमें कि मुझे ही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। सपोज अगर कोई सीवियर इंजरी है, किसी का कोई लिम्ब मिस हो गया है, लिम्ब कट करना पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया है, तो उस केस में पेशेंट अगर ऐसा सोचेगा स्पिरिचुअली कि मेरे साथ ही गॉड ने ऐसा क्यों किया, तो उसका जो पेन लेवल है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। वेयर एज अगर वो रिलैक्स होकर, मेंटली स्टेबल होकर उस कंडीशन को कॉप अप कर लेता है, तो उसका पेन लेवल भी इतना हाई नहीं होता। नेक्स्ट इज कल्चरल फैक्टर्स। नाउ कल्चरल फैक्टर्स, कुछ कल्चर्स में जो पेन है वो नॉर्मल माना जाता है कि ये नॉर्मल है पेन, तो इसको कम्युनिकेट करना चाहिए, बताना चाहिए। वेरस कुछ कल्चर्स में पेन इतना ज़्यादा वो ऐसे शो करते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग बनो, आप पेन को मत दिखाओ। तो पेन डिफर करता है डिफरेंट कल्चर्स में, पेन को कैसे कम्युनिकेट करना है, परसीव करना है, वो डिफरेंट कल्चर्स में वेरी करता है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स। हेल्थ प्रोफेशनल्स कैसे? अगर सपोज पेशेंट है, हॉस्पिटल में कोई पर्सन एडमिट है, तो हेल्थ प्रोफेशनल्स कैसे उसको केयर देते हैं, उसका कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। अगर पेशेंट ने बोला है कि उसको पेन है, सो ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, तो वो हेल्थ प्रोफेशनल को मानना ही है कि पेशेंट को पेन हो रहा है, तो उसके लिए हेल्थ प्रोफेशनल को अच्छे से रिस्पॉन्स करना है, क्विकली रिस्पॉन्स करना है, प्लस इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को, अगर नर्स है, तो अगर डॉक्टर है तो उसको कंसर्न करना है पेन को कि कोई अंडरलाइन कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से पेन हो रहा है। तो हेल्थ प्रोफेशनल का कैसा रिस्पॉन्स है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पेन को इन्फ्लुएंस करता है। नाउ टाइप्स ऑफ पेन। सो पेन क्लासिफाइड है 4 बेसिस पर। सो फर्स्ट बेसिस है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, कि कितनी ड्यूरेशन का पेन रहेगा उस पर बेस्ड है। इसमें 2 आते हैं, एक्यूट पेन एंड क्रॉनिक पेन। सो क्रॉनिक पेन में भी फर्दर डिवाइडेड है, क्रॉनिक नॉन कैंसर पेन, क्रॉनिक कैंसर पेन, क्रॉनिक एपिसोडिक पेन। नाउ ये पेन्स को हम फर्दर थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि क्लियर हो जाए कि कौन सा टाइप क्या डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन लोकेशन। सो लोकेशन के बेसिस पर, कहाँ पर पेन लोकेटेड है उसके बेसिस पर 2 में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज नॉन रेफर्ड पेन, जो पेन रेफर्ड नहीं होता है, एक ही लोकेशन पर रहता है। सेकेंड इज रेफर्ड पेन जो माइग्रेट करता है, ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर होता है, या फिर जहाँ पर ओरिजिन है वहाँ पर ना होकर कहीं और पेन हो रहा है। सो दिस इज रेफर्ड पेन। देन इज बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी के बेसिस पर क्लासिफाइड है पेन। इसमें आता है माइल्ड पेन, देन मॉडरेट पेन एंड देन सीवियर पेन। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन सा पेन माइल्ड है, कौन सा मॉडरेट या कौन सा सीवियर। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मीन्स कोज के बेस पर। इस पर 2 आते हैं, नोसिसेप्टिव पेन एंड न्यूरोपैथिक पेन। सो नोसिसेप्टिव पेन फर्दर डिवाइडेड है 2 में, दैट इज सोमैटिक पेन एंड विसरल पेन। न्यूरोपैथिक पेन फर्दर 2 में डिवाइडेड है, सेंट्रल पेन एंड पेरिफेरल पेन। सो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट आता है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। सो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन के बेसिस पर कि कितनी ड्यूरेशन का पेन है, उसमें फर्स्ट आता है एक्यूट पेन। सो एक्यूट पेन यूजुअली क्या होता है, सडन ऑनसेट का होता है, सडनली ये अराइज होता है पेन, लाइक इंजरी हुई अभी एंड उसी दौरान आपको पेन हुआ, या फिर सडनली किसी साइट पर आपको पेन हुआ, कोई ऑर्गन डैमेज होने के कारण पेन हुआ है, या फिर ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आई है तो आपको पेन हुआ है, तो वो सडनली होता है एक्यूट में। नेक्स्ट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक इंजरी और डैमेज। कहीं स्पेसिफिक इंजरी या फिर डैमेज अगर आपको हुआ है तो तभी यूजुअली एक्यूट पेन होता है। नेक्स्ट इज लास्ट फ्रॉम सेकेंड्स टू 6 मंथ्स। अब ये क्या है, कुछ सेकेंड्स का हो सकता है, मिनट्स का हो सकता है, वीक्स का हो सकता है, एंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन है 6 मंथ्स। सो 6 मंथ से पहले का पेन है तो आपको एक्यूट पेन कहलाया जाएगा। लेकिन
प्रैक्टिकली अगर 6 मंथ्स तक आपको पेन हो रहा है तो वो क्रॉनिक पेन माना जाता है प्रैक्टिकली, लेकिन विद डेफिनेशन ये कहा जाता है कि 6 मंथ्स तक अगर आपको पेन है तो वो एक्यूट पेन है। हालांकि अगर किसी पर्सन को 6 मंथ से पेन हो रहा है तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, किसी अंडरलाइंग डिसीज कंडीशन की वजह से भी उसको 6 मंथ्स तक पेन हो रहा है, इतनी ज़्यादा ड्यूरेशन का पेन हो रहा है। सो टेम्पररी होता है, एक्यूट पेन यूजुअली टेम्पररी होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। एक बार जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है वो ट्रीट हो जाए तो एक्यूट पेन डिसअपियर हो जाता है। सो डिसअपियर्स व्हेन वन स्टिमुलस इज रिमूव्ड, स्टिमुलस रिमूव हो गया, सपोज आपको अगर कहीं इंजरी हुई है, लेग में इंजरी हुई है तो वो हील हो गई, तो आपका जो एक्यूट पेन है वो ठीक हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट इज कैन प्रोग्रेस टू क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन में ये कन्वर्ट हो सकता है अगर जो स्टिमुलस है उसको ट्रीट ना किया जाए या फिर इग्नोर किया जाए तो। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉनिक पेन। सो क्रॉनिक नेम से ही क्लियर है, लास्ट लॉन्गर देन 6 मंथ्स। सो 6 मंथ से ज़्यादा का अगर पेन है तो उसको क्रॉनिक पेन बोला जाता है। कॉन्स्टेंट एंड रीअकरिंग, ये क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंटली आपको पेन होता रहता है, और रीअकर होता है। रीअकर मीन्स लाइक वन डे आपको पेन हुआ था, देन थोड़ा सा माइल्ड हो गया या ठीक हो गया, देन दोबारा से पेन हो गया। सो ये क्या है, कॉन्स्टेंटली चलता रहता है पेन विद इंटरवल्स, कभी माइल्ड, कभी सीवियर, कभी मॉडरेट, कभी बिल्कुल कम हो गया। तो ये क्या है, रीअकर होता है विद माइल्ड टू सीवियर इंटेंसिटी, माइल्ड से सीवियर इंटेंसिटी तक ये जो पेन है वो रहता है। देन डज नॉट ऑलवेज हैव एन आइडेंटिफिएबल कोज, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें कोज पता हो क्रॉनिक पेन का। समटाइम्स क्रॉनिक पेन जो है अननोन कोज की वजह से भी हो सकता है। स्पेसिफिकली अगर बात करें कि कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो उस वजह से भी क्रॉनिक पेन होता है, जैसे कि बाइपोलर डिसीज कंडीशन, स्ट्रेस की वजह से भी कई पेशेंट्स को क्रॉनिक पेन रहता है। नेक्स्ट इज सिम्टम्स। नाउ क्रॉनिक पेन के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, अगर आपको काफ़ी टाइम से पेन है तो पेशेंट को फटीग, थकावट फील रहती है, हर टाइम वीकनेस रहती है। देन इंसोम्निया, पर्सन को ऑब्वियसली स्लीप प्रॉब्लम रहती है, उसको नींद अच्छे से नहीं आती। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती, पेशेंट की जो एपेटाइट है वो लो रहती है। देन वेट लॉस, अगर क्रॉनिकली आपको पेन हो रहा है तो आपका जो वेट लॉस देखने को मिलेगा। देन होपलेसनेस, पेशेंट को कोई होप नज़र नहीं आती, वो डिप्रेस हो सकता है, सैड फील कर सकता है, स्ट्रेस में जा सकता है क्रॉनिक पेन की वजह से। देन एंगर, और समटाइम्स पेशेंट में एंगर भी देखने को मिलता है। देन आता है क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन के ही 3 टाइप्स हैं फर्दर। फर्स्ट आता है क्रॉनिक नॉन कैंसर पेन। सो नॉन कैंसर पेन नेम से ही क्लियर है, मतलब कैंसर नहीं है पेशेंट को, लेकिन कोई और अदर डिसीज कंडीशन ऐसी है जो कि पेन कोज कर रही है। सो बहुत सारी डिसीज कंडीशन जिसमें पेन होता है, जैसे कि लो बैक पेन, वो भी एक डिसीज कंडीशन, उसमें लो बैक पेन रहता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर आपको अर्थराइटिस है, बोन्स की डिसीज कंडीशन है, इन्फ्लामेशन है, तो भी पेन रहता है जॉइंट्स में। देन हेडेक में पेन रहता है, और भी बहुत सारी डिसीज कंडीशन है, पैंक्रेटाइटिस है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, जॉ में पेन, टूथ एक। सो ये सभी पेन क्या है, नॉन कैंसरस पेन है। सो क्रॉनिक कैंसर पेन नेक्स्ट। सो कैंसर पेन कब होता है, जब कोई ट्यूमर फॉर्मेशन हो, ट्यूमर हो हमारी बॉडी में, या फिर वो मेलिग्नेंट ट्यूमर बन गया है। सो पेन कॉज बाय ट्यूमर प्रोग्रेस्ड एंड रिलेटेड प्रोसेसेस। सो पेन कॉज बाय ट्यूमर, ट्यूमर से कोई पेन हुआ है, कैंसर फॉर्मेशन हो गई है हमारी बॉडी में, या फिर के ट्यूमर बिनाइन भी हो सकता है तो भी पेन कॉज हो सकता है, मेलिग्नेंट हो सकता है तो भी पेन कॉज हो सकता है। सो ट्यूमर प्रोग्रेशन के कारण, और रिलेटेड प्रोसेसेस जैसे कि अगर हमें कैंसर है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, प्रोसीजर्स बहुत सारे कैंसर के लिए होते हैं, रेडिएशन थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है। सो ये सभी क्या होते हैं, पेनफुल होते हैं। सो टॉक्सिसिटीज ऑफ ट्रीटमेंट, सो जो ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी, उसकी काफ़ी सारी टॉक्सिसिटी होती है, वो भी पेनफुल होता है। एंड फिजिकल लिमिटेशन, सो अगर पेशेंट को कैंसर है तो उसको वीकनेस फील होती है, और कई फिजिकल लिमिटेशन पर्सन में आ जाती हैं। सो वो उसको क्या कहते हैं, अगर कैंसर से रिलेटेड कोई भी कंडीशन में पेन है, सो दैट इज क्रॉनिक कैंसर पेन। नेक्स्ट आता है क्रॉनिक एपिसोडिक पेन। सो एपिसोडिक पेन का क्या मतलब है, एपिसोड्स हमें पता है, एपिसोड्स का क्या मतलब है, स्पोरेडिकली। स्पोरेडिकली मतलब पेन दैट अकर स्पोरेडिकली, स्पोरेडिकली मतलब इरेगुलर, लाइक एक टाइम पर आपको पेन है, सपोज नेक्स्ट टाइम आपको पेन नहीं है, लेकिन दोबारा से पेन हो गया। सो इरेगुलर पेन रहेगा, एक दिन नहीं है, दूसरे दिन नहीं है, थर्ड डे हो गया, देन फोर्थ डे, फिफ्थ डे नहीं है, सिक्स डे हो गया। सो एक इरेगुलर पैटर्न में बट पेन
स्पोरेडिकली एपिसोड्स में चलता जा रहा है क्रॉनिक टाइम से। सो इसको बोलते हैं क्रॉनिक एपिसोडिक पेन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ टाइम के लिए आपको पेन हो रहा है और क्रॉनिकली हो रहा है। पेन एपिसोड लास्ट फॉर आवर्स, डेज और वीक्स। सो हो सकता है कि पेशेंट को पेन कई घंटों के लिए हो, सपोज पेशेंट को 2-3 घंटे के लिए पेन रहता है, देन वो ठीक हो जाता है। कुछ टाइम बाद उसको फिर से 3-4 घंटे के लिए पेन रहता है और कई दिनों तक भी रह सकता है। सपोज 2-3 दिन के लिए फिर ठीक हो गया, देन 2-3 दिन के लिए दोबारा हुआ, और कई पेशेंट्स को काफ़ी हफ्तों तक पेन रहता है। ठीक हो गया, देन दोबारा से हो गया, या फिर माइल्ड हो गया तो मॉडरेट होकर सीवियर हो गया, तो इंटेंसिटी भी चेंज होती रहती है। सो इसमें आता है जैसे कि माइग्रेन हेडेक। सो माइग्रेन हेडेक बहुत अच्छा एग्जांपल है। सो जिन पेशेंट्स को माइग्रेन हेडेक होता है तो उनको पता है कि उनका जो पेन है वो क्रॉनिक टाइम से रहता है और एपिसोडिक होता है। कभी माइल्ड होता है, कभी मॉडरेट, कभी सीवियर, कभी कुछ घंटों के लिए रहता है, कभी 1 से 1.5 दिन के लिए रहता है। सो दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रॉनिक एपिसोडिक पेन। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन लोकेशन। नाउ सेकंड हमने पढ़ा था लोकेशन के बेसिस पर। लोकेशन के बेसिस पर आता है नॉन रेफर्ड पेन एंड रेफर्ड पेन। नाउ नॉन रेफर्ड पेन क्या होता है? जो पेन रेफर नहीं होता, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, जिस साइड पर टिश्यू डैमेज हुआ है उसी साइड पर रहता है। सो बेस्ड ऑन साइट एट विच पेन इज लोकेटेड। सो जिस साइड पर डैमेज हुआ है या इंजरी हुई है उसी साइड पर पेन रहेगा। जैसे कि हेडेक, तो हेडेक हमारे हेड में हो रहा है तो हेडेक वहीं होगा। स्टमक पेन, अगर स्टमक में कोई प्रॉब्लम है तो स्टमक पेन वहीं पर हो रहा है, या फिर कोई लेग इंजरी है तो पर्टिकुलरली लेग में ही पेन होगा। सो दिस इज नॉन रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन क्या होता है? रेफर्ड पेन होता है जो रेफर होता है। रेफर मतलब कि जिस साइड पर टिश्यू डैमेज हुआ है या फिर इंजरी हुई है उस साइड पर पेन हो भी सकता है, या फिर उस साइड पर पेन ना होकर किसी और साइड पर पेन हो रहा है। जैसे कि इज फेल्ट इन एरियाज अदर देन इंजर्ड और डिसीज पार्ट। सो किसी और एरिया में हमको पेन फील हो रहा है। इट में अकर व्हेन स्टिमुलेशन इज नॉट परसीव्ड इन द प्राइमरी एरिया। सो जो प्राइमरी एरिया क्या है? जहां पर डिसीज हुई है, जहां पर डैमेज हुआ है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? पेन ऑफ मायोकार्डियम इन्फाक्शन। सो मायोकार्डियल इन्फाक्शन मीन्स हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है कि हमारे हार्ट की जो मायोकार्डियम है वहां पर डैमेज और इंजरी हुई है। सो लेकिन पेन क्या होता है? वो रेफर्ड पेन होता है, माइग्रेटिंग पेन होता है। सो पेन हमें यूजुअली कहाँ फील होता है? या फिर लेफ्ट आर्म में या फिर जॉ में फील होता है। सो ये क्या है? रेफर्ड पेन है। मीन्स प्राइमरी एरिया क्या है? मायोकार्डियम हार्ट का, वहां पर पेन ना होकर वो रेफर्ड हो रहा है लेफ्ट आर्म या फिर जॉ में पेन हो रहा है। इसी तरह से पैंक्रियाज में अगर इन्फ्लामेशन या फिर इंजरी होती है तो बैक में पेन होता है। सो इसको क्या कहते हैं? रेफर्ड पेन। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। सो बेस्ड ऑन इंटेंसिटी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है पेन की। इंटेंसिटी के लिए यहाँ पर पेन मेजरमेंट स्केल ड्रॉ किया है। सो वैसे बहुत सारी टेक्निक्स है जिनसे हम इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं। सो सबसे कॉमन है पेन मेजरमेंट स्केल, जिसमें 0 to 10 तक रीडिंग होती है एंड उसमें हम फेसेस भी डिटेक्ट कर सकते हैं पेशेंट के। सो 0 के लिए हैप्पी फेस है, सेकंड के लिए न्यूट्रल फेस है, फोर्थ के लिए थोड़ा सैड फेस हो रहा है एंड 6 के लिए सैड फेस है, 8 के लिए और ज़्यादा सैड फेस है एंड 10th के लिए पेशेंट क्या कर रहा है? क्राई कर रहा है, या फिर समटाइम्स कई पेशेंट्स क्राई नहीं भी करते लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होती है। सो ये फेसेस है, फेशियल एक्सप्रेशंस है 0 to 10 से लेकर। प्लस यहाँ पर 0 पे है नो हर्ट मीन्स नो पेन, सेकंड पर है हर्ट्स लिटिल बिट, थोड़ा हर्ट हो रहा है, फोर्थ पर है हर्ट्स लिटिल मोर एंड 6 पर है हर्ट्स इवन मोर और ज़्यादा पेन हो रहा है, 8th पर है हर्ट्स होल लॉट, बहुत ज़्यादा पेन है एंड 10th पर है हर्ट्स वर्स्ट और वर्स्ट पेन पॉसिबल। सो जितना भी आप पेन इमेजिन कर सकते हैं उतना ज़्यादा पेन 10th पर होता है। सो पेशेंट समटाइम्स अगर पेशेंट इतना कैपेबल है तो उसको खुद रीडिंग के लिए बोला जाता है कि आप 0 से 10 तक क्या अपने आप को स्केल पेन स्केल पर कौन सी रीडिंग देना चाहेंगे। सो इसके लिए बेसिकली 3 मेजर्स हैं। अगर माइल्ड पेन है तो 1 to 3, सो 1 से लेकर 3 तक माइल्ड पेन है, मॉडरेट पेन है 4 to 6 तक, सो 4 to 6 तक मॉडरेट पेन है एंड सीवियर पेन कंसीडर किया जाता है 7 से लेकर 10 तक। सो दिस इज बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। नेक्स्ट आता है पेन बेस्ड ऑन इटियोलॉजी। सो कॉजेज के बेस पर। सो फर्स्ट आता है नोसिसेप्टिव पेन। सो नोसिसेप्टिव पेन क्या है? हमारी बॉडी में नोसी रिसेप्टर्स होते हैं, नोसिसेप्टर्स बोलते हैं जिनको, जो कि पेन को डिटेक्ट करते हैं। सो व्हेन एन इंटैक्ट प्रॉपरली फंक्शनिंग नर्वस सिस्टम सेंड्स सिग्नल्स दैट टिश्यूज आर डैमेज। सो अगर हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली इंटैक्ट है, प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, तो वो क्या करता है? जो भी डैमेज एरिया है वहाँ पर सिग्नल भेजता है कि यहाँ पर पर्टिकुलरली
डैमेज हुआ है, इंजरी हुई है एंड यहाँ पर क्या चाहिए, रिक्वायरिंग केयर, यहाँ पर अटेंशन चाहिए और केयर चाहिए। सो प्रॉपर अटेंशन इस प्लेस को आपने देना है, वहाँ पर पेन हो रही है। सो बिकॉज ऑफ नोसिसेप्टर्स जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि पेन को डिटेक्ट करते हैं, सेंस करते हैं। सो वंस स्टेबलाइज पेन गोज अवे, और एक बार ये पेन स्टेबलाइज हो गया, हील हो गया ये पेन, वहाँ पर जो इंजरी है, डैमेज है, वो हील हो जाता है, तो ये जो पेन है वो चला जाता है। सो इसमें 2 टाइप्स के आते हैं, सोमेटिक पेन एंड विसरल पेन। सो सोमेटिक पेन क्या होता है, पेन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम स्किन, मसल, बोन और कनेक्टिव टिश्यू। सो ऑर्गन्स के अलावा जो भी स्किन है, मसल है, टिश्यूज हैं या फिर बोन है, कनेक्टिव टिश्यू है, वहाँ पर जो भी पेन हो रहा है उसको बोलते हैं सोमेटिक पेन। जैसे कि शार्प कट, कोई कट लगा है या फिर एंकल स्प्रेन हुई है, मोच आई है या फिर और कोई इंजरी हुई है हमारी बोन में, स्किन में, मसल में, तो उसको बोलते हैं सोमेटिक पेन। नेक्स्ट आता है विसरल पेन। नाउ विसरा क्या होते हैं, ऑर्गन्स। तो अगर हमारे ऑर्गन्स में पेन हो रहा है, पेन रिजल्ट्स फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ नोसिसेप्टर्स ऑफ विसरा। तो नोसिसेप्टर जो विसरा के हैं, ऑर्गन्स के हैं, वहाँ पर अगर पेन हो रहा है, जैसे कि थोरेसिक एरिया में जो ऑर्गन्स हैं, पेल्विक एरिया में जो ऑर्गन्स हैं, एब्डोमिनल विसरा में जो ऑर्गन्स हैं, तो अगर उनमें पेन हो रहा है, सो दीज आर विसरल पेन्स। देन आता है पेन कैन बी क्रैम्पिंग, और ये पेन कैसा हो सकता है, क्रैम्पिंग हो सकती है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, इसमें थ्रॉबिंग हो सकता है, वाइब्रेटिंग पेन हो सकता है, प्रेशर फील हो सकता है बहुत ज़्यादा, एकिंग हो सकता है बहुत ज़्यादा। सो ये पेन की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं विसरल पेन की। अब जो विसरा के पेन होते हैं, जैसे कि लेबर पेन, तो लेबर पेन के ड्यूरिंग क्या होता है, हमारा यूट्रस बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो दैट इज विसरल पेन पेल्विक ऑर्गन में। देन एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस में हमारा हार्ट जो है, थोरेसिक ऑर्गन, तो हार्ट की जो मायोकार्डियम है वो अफेक्ट हो रही है। सो एंजाइना पेक्टोरिस का पेन भी क्या है, विसरल पेन है। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूरोपैथिक पेन। सो न्यूरोपैथिक पेन इसी में ही आता है, बेस्ड ऑन इटियोलॉजी। सो न्यूरोपैथिक पेन क्यों होता है, एसोसिएटेड विद डैमेज और माल फंक्शनिंग नर्व्स। सो नर्व्स में अगर डैमेज होता है, माल फंक्शनिंग होती है, तो दैट कॉजेस न्यूरोपैथिक पेन ड्यू टू एन इलनेस, इंजरी और अनडिटरमाइंड रीजन। सो किसी इलनेस की वजह से हो सकता है, इंजरी की वजह से हो सकता है, डिसीज हो सकती है, या फिर कोई अननोन रीजन भी हो सकता है। न्यूरोपैथिक पेन क्रॉनिक होते हैं, और जो ये पेन है नोसिसेप्टिव पेन, ये यूजुअली एक्यूट होते हैं, क्रॉनिक भी हो सकते हैं बट यूजुअली एक्यूट होते हैं। वंस हील हो जाते हैं तो ये पेन चला जाता है, बट ये क्रॉनिक रहता है। इसमें पेन की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है, बर्निंग पेन होता है, टिंगलिंग फीलिंग आती है, सेंसेशन होती है, डल होता है, एकिंग होता है, पेन होता है। इसमें टेंड्स टू बी डिफिकल्ट टू ट्रीट, और ये पेन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ट्रीट करने के लिए। इसमें 2 आते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन एंड सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन। सो पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन का मतलब है जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स है। सो पेरिफेरल नर्व्स में कोई डैमेज होता है, सो इट कॉजेज पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन ड्यू टू डैमेज टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो भी नर्व्स हैं, अगर उनमें डैमेज होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल है फैंटम लिम्ब पेन। सो फैंटम लिम्ब पेन क्या होता है, फैंटम लिम्ब पेन तब होता है जब किसी पर्सन का लिम्ब एम्प्यूट किया जाता है, एक्सीडेंटली भी वो कट हो सकता है, एम्प्यूट हो सकता है, या फिर इसको बोल सकते हैं मिसिंग लिम्ब पेन। सो अगर हमारी कोई लिम्ब जो है वो मिस हो गया, एम्प्यूट हो गया, या फिर उसको कट करना पड़ा है, तो पर्सन को, मोस्टली पर्सन्स को फैंटम लिम्ब पेन होता है। इसका जो स्पेसिफिक रीज़न है वो नहीं पता क्यों होता है, लेकिन बॉडी ये फील करवाती है, जो पेरिफेरल नर्व्स है हमारी वो फील करवाती हैं कि समथिंग इज रॉन्ग विद द बॉडी एंड समथिंग इज मिसिंग इन द बॉडी। सो ये यूजुअली पेन होता है, और एम्प्यूट होने के बाद जो पेरिफेरल नर्व्स है वो रीयूनाइट होती है, उस वजह से भी पेन होता है। दैट इज पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन। नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन। सो सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन का मतलब है डैमेज टू नर्व्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कोई नर्व्स डैमेज हुई हैं तो वो क्या सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन कोज करती हैं, जैसे कि स्पाइनल कोड इंजरी। तो स्पाइनल कोड में अगर इंजरी होती है तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर आता है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन। और पोस्ट स्ट्रोक पेन, सो स्ट्रोक होने के बाद यूजुअली पेशेंट को पेन होता है, इसमें जो पेन आता है हेडेक होता है, जॉइंट पेन हो सकता है, सो दैट इज पोस्ट स्ट्रोक पेन। सो ये भी आता है सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन के अंडर। सो कोई भी पेन हो, वट एवर द पेन इज, सो वो क्या है, पेशेंट का सब्जेक्टिव डाटा है एंड दैट पेन इज रियल। So this is a part 1 of pain, and stay tuned for further videos of pain. Also I will provide the link in description box, and if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.